अब तभी में दिखाया जाता है कि ज़ैंग जो होता है वो एक बड़े से दरवाजे के सामने आके गिरता है और दरवाजे पे लिखा होता है द लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ। वो देखता है कि ये क्या है, क्या सिस्टम ने मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट दिया। और वो ये सोचते हुए अंदर लाइब्रेरी के अंदर जाने लगता है। वो देखता है कि आसपास काफ़ी सारी गोल्डन बुक और हर तरफ जहाँ तक उसे नजर जा रही है बस बुक्स ही बुक्स थी और गोल्डन पावर वहाँ पे चमक रही थी। वो बोलता है कि ये जगह बहुत अच्छी है। मेरी जो प्रीवियस लाइब्रेरी थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी और उसके अंदर भी इतने सारे बुक शेल्फ नहीं थे जितनी इस लाइब्रेरी के अंदर बुक शेल्फ है। मतलब इस वर्ल्ड का जो गिफ्ट है वो काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि दूसरी नॉवेल्स के अंदर मेन कैरेक्टर को पावर गिफ्ट मिलता है, वैसे ही मुझे भी शायद कोई और पावर गिफ्ट मिला है। अब वो ये देखते ही आगे जा रहा होता है। वो बोलता है कि अब यहाँ पे इतनी सारी बुक है तो इसके अंदर क्या स्पेशल है, शायद मैं ये बुक किसी के ऊपर फेंक के मार सकता हूँ। अब वो ये सोच रहा होता है या तो इन बुक्स के अंदर कोई खतरनाक सी पावर रखी होगी। तो बोलता है चलो एक बार मैं इन सबको बुक्स को चेक कर लेता हूँ। और वो एक बुक की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है और सोचता है कि इसमें कोई सुपीरियर टेक्निक तो होगी। और जैसे ही वो उस बुक के ऊपर हाथ लगाता है वो बुक गायब हो जाती है। और वो समझ में आ जाता है कि ये बस शो ऑफ के लिए है, ये इनको को मैं टच नहीं कर सकता। और वो बोलता है क्या ये वर्ल्ड मेरे साथ मजाक कर रहा है, मतलब मुझे एक ऐसी चीज़ दी जो मेरे यूज़ की ही नहीं है, ये कि बुक में अब तो फेंक के ही नहीं मार सकता किसी के ऊपर। तभी ज़ैन को पीछे से आवाज़ आती है। वो पीछे देखता है कि मिस्टर चाओ से काफ़ी सारे स्टूडेंट उसी की तरफ आ रहे होते हैं। हाँ, वो बोलता है कि एक और आफ़त पीछे आ गई और फिर वो बोलता है कि मिस्टर चाओ बड़ा शेखी मारने वाला इंसान है। और मिस्टर चाओ आते ही बोलता है कि देखो ज़ैज़ुएन, मैंने अपने कितने सारे स्टूडेंट रिक्रूट करे, क्या तुम्हें अभी तक कोई स्टूडेंट मिला नहीं? क्योंकि अगर तुम एक भी स्टूडेंट रिक्रूट नहीं कर पाए तो अकेडमी वाले तुम्हें अपनी इस अकेडमी से निकाल देंगे। और फिर वो अपने स्टूडेंट को बोलता है कि ये देखो ये वही टीचर है जिसने एकेडमी की हिस्ट्री क्रिएट करी है 0 मार्क्स लाके। तभी उसके स्टूडेंट बोलते हैं कि हाँ, हमने इसके बारे में सुना है। इसको स्कूल में नकारा टीचर के नाम से जाना जाता है और इसने ना अपने एक स्टूडेंट की क्यूआई और कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। मिस्टर चाओ ज़ैन को बोलते हैं कि ज़ैन, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मतलब तुम्हारे पिछले एग्ज़ाम में 0 मार्क्स आए थे और तुमने इस एकेडमी की हिस्ट्री क्रिएट करी थी। तभी उसके पीछे से उसकी स्टूडेंट आती है और अपने बटलर को बोलती है कि ये ज़ैन सर, मैं इनकी ही स्टूडेंट हूँ और मैंने ही इनकी क्लास में एडमिशन लिया है। तभी उसका बटलर ज़ैन को बोलता है कि ज़ैन सर, आप ना मिस का एडमिशन अपनी क्लास से ले लीजिए, क्योंकि वो आपसे पढ़ना नहीं चाहती। क्योंकि बटलर को पता होता है कि वो बिल्कुल ज़ीरो टीचर है और उसकी क्लास में अगर वो पढ़ेगी तो उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। पर वो लड़की बोलती है कि नहीं, सर ने बोला है कि अगर मैं सही से पढ़ूंगी तो मैं काफ़ी आगे जाऊंगी और काफ़ी अच्छा नाम करूंगी कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर। और उन्होंने बोला है कि वो मेरे लैग की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेंगे और मेरी पावर को लाने की वापस कोशिश करेंगे। तभी वो बटलर बोलता है कि मिस, आपके ब्रदर और आपके फादर ने तो बोला था कि आपको लूजन सर की क्लास को ज्वाइन करना है, क्योंकि उनके पास में ऐसी टेक्निक और ऐसे चीज़ें हैं जिससे वो आपका पैर ठीक कर सकते हैं और वो इस एकेडमी के सबसे अच्छे टीचर है और उनके लेक्चर सुनने के बाद आप काफ़ी ग्रो करोगी। फिर मिस्टर चाओ जैंग को बोलता है क्या यही तुम्हारी स्टूडेंट है? मुझे तो ये देख के लग रहा है कि ये तुम्हारी क्लास से नाम वापस ले लेगी और लूजन सर की क्लास में चली जाएगी और तुम्हारे हाथ में जो एक स्टूडेंट आया है वो भी चला जाएगा। अब तभी जैन सोचता है कि मैंने इसको लेने के लिए इतनी मेहनत करी है, ऐसे तो मैं इसको जाने नहीं दे सकता और अगर मैं इसको जाने दूंगा तो मुझे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। तभी ज़ुबैन उस लड़की को बोलता है कि क्या तुम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना चाहती हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी इस एबिलिटी को सही कर सकता हूँ और तुम्हें काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। और अगर मेरी क्लास से निकल जाओगी तो और भी कोई टीचर तुम्हें अपनी क्लास में एडमिशन नहीं लेगा, क्योंकि उन्हें भी डर लगा रहेगा कि तुम उनकी क्लास से भी अपना नाम वापस ले सकती हो। तब भी तुम अपने फ्यूचर को बर्बाद करना चाहो तो तुम मेरी क्लास से जा सकती हो। तभी मिस्टर चाओ बोलता है मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट बना लूँगा अगर तुम ज़ुएन की क्लास से अपना नाम वापस ले लोगी। तभी ज़ैंग बोलता है कि मिस्टर चाओ, तुम मेरे स्टूडेंट चुरा रहे हो। तुम्हें पता है अगर तुमने मेरे स्टूडेंट चुराए तो एकेडमी तुम्हें पनिशमेंट देगी, क्योंकि एकेडमी के रूल्स में लिख रखा है कि एक टीचर दूसरे टीचर के स्टूडेंट नहीं चुरा सकता। तभी चाओ बोलता है कि मैं स्टूडेंट चुरा खा रहा हूँ। ये लड़की तुम्हारी क्लास से नाम वापस लेना चाहती है और मैं इसे अपनी क्लास में एडमिशन दे दूंगा। तो इसमें चुराना खाऊंगा और इस चीज़ के लिए तो अकेडमी मुझे पनिशमेंट नहीं देगी, क्योंकि तुम एक 0 मार्क्स वाले टीचर हो। इस तरीके का फ्यूचर तुम बर्बाद ही कर दोगे। तभी मिस्टर चाव बोलता है कि एक काम करो, मुझसे शर्त लगाओ, अगर तुम शर्त जीत गए तो मैं तुम्हारे स्टूडेंट को तुम्हारे पास ही रहने दूंगा, पर अगर तुम शर्त हार गए तो मैं तुम्हारी स्टूडेंट ले लूँगा। और फिर जैन भी शेकी शेकी में चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है अच्छा ठीक है, तो क्या चैलेंज है तुम मुझे बताओ। तभी जैन सोचता है कि ये टीचर दिखने में ही नीचे है, पर इसके पास पावर तो अच्छी है, तो शायद मैं हार सकता हूँ, इसलिए मुझे अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा और इस लड़की को कैसे ना कैसे करके अपनी क्लास में रखना पड़ेगा। फिर मिस्टर चाओ बोलता है कि एक काम करते हैं, तो मेरे एक स्टूडेंट को गाइड करना और मैं तुम्हारे एक स्टूडेंट को गाइड करूंगा और जो ज़्यादा ग्रो कर पाएगा वो जी उसका स्टूडेंट जीत जाएगा और वो टीचर जीत जाएगा। तो ये सुन के
ज़ैन बोलता है अच्छा ठीक है, तो चलो चैलेंज एक्सेप्ट है। मैं अपना एक स्टूडेंट भेजूँगा और तुम अपना एक स्टूडेंट भेजना। और फिर वो लड़की जाती है और अपनी पावर यूज़ करने लगती है। और जब वो उस वॉल के ऊपर अपना हाथ मारती है तो उसकी पावर 53 निकल के आती है। तो मिस्टर चाओ बोलता है अच्छा, तुम थोड़ी ठीक-ठाक तो हो। फिर वो उसे बोलता है कि पर एक दिक्कत है, तुम्हारा जो लेग है वो बहुत इंजर्ड है। तभी ज़ैन सोचता है कि इसने तो इसका लेग इतनी जल्दी देख भी लिया, मतलब इसकी इतनी तेज़ आँखें कि इसने तुरंत बता दिया कि उसका लेग इंजर्ड है। और फिर वो उसे फिर ज़ैन सोचता है कि मैं इससे जीतूँगा कैसे? मतलब इसकी इतनी तेज़ नज़रें और ये इतना एक्सपीरियंस है, तो मुझे जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो पैंतरे लगाने ही पड़ेंगे।